लगता है कि हैकर मतलब काला हुडी पहने हुए एक इंट्रोवर्ट लड़का जो कि किसी अंधेरे में बैठा है और सुपर अल्ट्रा स्पीड टाइपिंग कर रहा है और उसकी स्क्रीन पे मैट्रिक्स जैसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि वही हैकर है? लेकिन रियलिटी इसकी कुछ अपोजिट होती है। तो आज आपको बताने वाला हूँ मैं ऐसे कुछ मिथ जो कि इस जनता में, इस पूरी दुनिया में मूवीज़ द्वारा फैला दिए गए हैं। मैं हैकर हूँ एंड पिछले 12-14 साल से मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पुलिस के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो आज आपको मैं उन सारे मिथ्स का और उन मिथ्स के पीछे क्या रियलिटी है उन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं सारे फैक्ट्स, सारे मिथ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। पहला जो मिथ है वो ये है कि हैकिंग सिर्फ कोडिंग जानने वालों के लिए है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप विदाउट कोडिंग जाने हुए आप हैक कर सकते हो। आप किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हो विदाउट कोडिंग जाने, किसी के मोबाइल फ़ोन को हैक कर सकते हो विदाउट कोडिंग जाने, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स हैं, बहुत सारे कोडर्स हैं, उन्होंने कैसे टूल्स और टेक्नोलॉजी बनाई है जिनका यूज़ करके आप इन चीज़ों को आप हैक कर सकते हो। तो एक हैकर बनने के लिए आपको नेसेसिटी कोई भी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग है, इनका नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको है तो ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हैकिंग मीन्स कोई क्रिमिनल काम, लेकिन रियलिटी पूरी अलग है। हैकिंग है वो कोई इलीगल काम नहीं है, हैकिंग स्किल है। जैसे आपको स्पोर्ट खेलते हो या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसमें स्किल इन्वॉल्व होती है, मे बी बुक राइटिंग हो सकती है, वो मे बी पेंटिंग हो सकती है, मे बी स्केचिंग हो सकती है, मे बी सिंगिंग हो सकती है। इसी टाइप की हैकिंग भी एक स्किल है। इस स्किल में क्या होता है, इस स्किल में बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग ब्रेक करते हैं। उसके अंदर हम लोग वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, कोई ऐसा कमी ढूंढते हैं, कोई ऐसा बग ढूंढते हैं जिससे कि हम उसके अंदर एंटर कर पाए। ये एक ऐसा ही है जैसे कि कोई भी चोर है वो घर के अंदर घुसने के लिए कोई ऐसी खुली खिड़की को ढूंढता है जिससे कि वो घर के अंदर एंट्री कर सके। ये पूरी सेम प्रोसेस है। सो हैकर क्या करते हैं, हैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके वेबसाइट में ऐसी कोई कमी ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो आपके वेबसाइट के अंदर घुस पाए और उसको एक्सप्लॉइट कर पाए बेसिकली। तो ये बेसिकली हैकर्स करते हैं। तो हैकिंग है वो बेसिकली कोई इलीगल काम नहीं है, हैकिंग एक स्किल है। जस्ट लाइक अस कि आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आप किसी को मार सकते हैं क्योंकि आपको मार्शल आर्ट आती है, पर हो भी सकता है कि आप मार्शल आर्ट को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज में ले सकते हैं। हो सकता है कि आप मार्शल आर्ट को आप किसी और को सेफ गार्ड करने के लिए, किसी और को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं एज ए बॉडी गार्ड। तो सेम स्किल है लेकिन आप उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप यूज़ कर रहे हो। सेम एज हैकिंग के अंदर भी यही होता है कि आप हैकिंग को खुद को सिक्योर करने के लिए आप यूज़ में ले सकते हो, दूसरों को सिक्योर करने के लिए आप यूज़ में ले सकते हो, एंड ऑल्सो आप किसी अकाउंट, किसी का फेसबुक अकाउंट, किसी का जीमेल अकाउंट, किसी का मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें हैक करने के लिए यूज़ में ले सकते हो। तो एक स्किल है, इसका पॉजिटिव यूज़ में लेते हो तो आप वाइट हैट हैकर कहलाते हो, एथिकल हैकर कहलाते हो, और अगर इसका आप नेगेटिव यूज़ में लेते हो तो आप ब्लैक हैट हैकर कहलाते हो। डिफरेंस है इसमें दोनों, सिर्फ इंटेंशन का डिफरेंट है। सिर्फ इंटेंशन है वो आपकी मैटर करती है, क्योंकि स्किल दोनों के पास में सेम है, चाहे ब्लैक हैट हो चाहे वाइट हैट हो, स्किल दोनों की सेम है, सिर्फ उनकी इंटेंशन है वो डिफरेंट है। सो हैकिंग है वो कोई इलीगल नहीं है, हैकिंग है एक हाईली पेइंग कैरियर है। लाइक जितने भी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी बिग फॉर्च्यून कंपनीज है वो हैकर्स को हायर कर रही हैं कि वो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। एंड राइट नाउ अभी जो फ्यूचर है वो एआई का है, रोबोटिक्स का है। तो इन लोगों को, रोबोट्स को बचाने के लिए, रोबोट्स को सेफगार्ड करने के लिए कि कोई उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड है, वो काफ़ी ह्यूज है भी फिलहाल, एंड होने भी वाली है। तो एक हाईएस्ट पेइंग जॉब है। तीसरा जो मिथ है वो है कि क्या हैकर बनने के लिए एक सुपर कंप्यूटर का होना जरूरी है। ये नेसेसिटी नहीं है। हैकर होने के लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज़ की जरूरत होती है वो होती है brain.exe। अगर आपके पास में ऐसा दिमाग है, सातिर दिमाग है, तो आप हैकर बन सकते हो और आप हैकिंग कर सकते हो। सो हैकर बनने के लिए आपको कोई भी सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। जो भी कंप्यूटर सिस्टम आपके पास में है, आप उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके हैकर बन सकते हैं। उसके बाद में जो चौथा मिथ आता हुआ था कि क्या हैकिंग सीखना बहुत ही मुश्किल है, क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नहीं। आंसर है कि आप कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, भी हो सकता है कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हो,
हो सकता है कि आपको स्विमिंग बहुत प्यारी लगती हो लेकिन किसी और को पानी से डर लगता हो, उसने कभी पानी को टच भी नहीं किया हो। तो ये पूरा जो गेम है वो इंटरेस्ट है कि आप किसी चीज़ के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने इंटरेस्टेड हो, आपके अंदर कितनी फायर है उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर आपके अंदर एक फायर है कि मुझे हैकर बनना है, तो आपके लिए सारे रास्ते हैं खुल जाते हैं, सारी चीज़ें वो आसान हो जाती हैं। तो हैकर बनना है वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। लाइक मेरी स्टोरी में किसी अदर वीडियोज में बताऊंगा कि मैं एक ऐसे गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लाइट्स नहीं होती थी। हम लोग केरोसिन की बेसिकली लालटेन जलाकर पढ़ाई किया करते थे। लाइक जो दवाई की बोतलें आती हैं उसके अंदर केरोसिन डाल के, उसके अंदर एक बत्ती डाल के, उसको लाइट अप करके, लाइक जब भी एग्जाम्स होते थे कि रात को 3 बजे उठ के, तो उससे पढ़ाई किया करते थे। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आते हो और आप कैसे हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है। कोई भी इस दुनिया में हैकर बन सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद में जो फिफ्थ वो मिथ है वो है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने से नौकरी मिल जाती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आज के टाइम पे तो सर्टिफिकेशन डिग्री की वैल्यू है वो एकदम से जीरो हो चुकी है। लाइक एज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो ऑलरेडी बी टेक, एम टेक, PhD कर चुके हैं लेकिन स्टिल उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। उसका सिर्फ एक रीज़न कारण है कि उनके पास में स्किल नहीं है। तो आप सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो, आप स्किल्ड बनो। अगर आप स्किल्ड होते हो तो फिर सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो हैकर बनने के लिए या फिर जॉब एज ए हैकर जॉब ढूंढने के लिए आपको कोई भी स्पेशल कंप्यूटर की या फिर स्पेशल सर्टिफिकेशन आपको जरूरत नहीं होती है। आप सामने कंपनी को इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप उस कंपनी को आप अप्रोच कीजिए कि मैं आधे घंटे में आपके साइट पे हैक कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि कंपनी आपको नहीं लेगी? और एक बंदा है जो वहाँ पे अपनी सर्टिफिकेशन दिखा रहा है, अपनी डिग्री दिखा रहा है, लेकिन अपने स्किल की बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है स्किल, कि आप कितने तगड़े हो, आपका माइंड कितना शार्प है। उसके बाद में जो सिक्स मिथ आता है वो आता है कि हैकर बनने के लिए मैथ जीनियस होना जरूरी है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। लाइक मैंने अगर मैं अपनी बात करूं कि 10th क्लास में मेरे अराउंड आए थे 47 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं 11th-12th में, बाय द वे मैंने साइंस ले ली थी। उसका रीज़न ये था कि मेरी मेंटलिटी हमेशा से रही है कि लेट्स कन्वर्ट माय वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ। तो मैं चाहता था कि मैं जो चीज़ें ख़राब हैं उनको मैं सही करूं, तो मैंने साइंस मैथ ले ली। एंड सेकेंड ये भी था कि मेरी फैमिली में, पूरी फैमिली में सबके पास साइंस मैथ थी, तो मैंने एम ही ले ली बेसिकली। तो एंड ऑफ द डे मेरे मार्क्स आए वो मेरे पास एक पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आई थिंक इट वाज 36 नंबर आई गॉट आउट ऑफ 100। सो इसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जिससे लेना देना वो है कि लॉजिकल थिंकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दैट्स इट। सो हैकर बनने के लिए आपका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पर हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप अपने खुद के एल्गोरिदम बनाना चाहते हो, इस टाइप की अगर आपको चीज़ें करनी है तो ऑफकोर्स आपके मैथमेटिक्स से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन हैकिंग का एल्गोरिदम से कोई लेना देना नहीं है। जो नेक्स्ट मिथ है वो है कि हैकर सिर्फ पासवर्ड चुराते हैं, लेकिन ये भी बहुत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हैकर सिर्फ पासवर्ड चुराते हैं। बिकॉज अपन देखते हैं कि किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो लोग सोचते हैं कि हैकर्स का सिर्फ एक काम है कि सिर्फ वो पासवर्ड चुराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हैकर्स है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो मैलवेयर एसेस करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक हैकर है वो सिर्फ पासवर्ड चुराता है, दैट्स नॉट द रियल थिंग। वो कुछ भी चुरा सकता है, वो आपका डेटा चुरा सकता है, आपकी पास्ट हिस्ट्री चुरा सकता है, वो आपकी डिलीटेड फोटो चुरा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है हैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुसने के बाद में। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। उसके अगला मिथ है कि हैकर्स हमेशा अनोनिमस रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हैकर्स हैं वो हमेशा अनोनिमस रहते हैं। पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो हैकर्स को ट्रेस कर सकती है, उनको ट्रैक कर सकती है, उनको फाउंड आउट कर सकती है। एंड साथ में कुछ लोग सोचते हैं कि हैकर्स हैं वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में जैसा होता है वैसे ही काम करते हैं, कि वो एक्चुअल के अंदर वैसे दिखते हैं कि किसी कमरे में कोई हैकर बैठा है, वहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे वो टाइपिंग कर रहा है फटाफट और कुछ चीज़ें हैक कर रहा है। लेकिन रियलिटी ऐसी कुछ नहीं होती है। लाइक जब मैं बताता हूँ लोगों की मैं हैकर हूँ, तो लोग बोलते हैं कि हैकर्स तो कभी बताते नहीं है कि मैं हैकर हूँ। आई मीन इट्स लाइक कि कोई क्रिमिनल है वो किसी को नहीं बताएगा कि मैं क्रिमिनल हूँ, या फिर कोई गैंगस्टर है वो किसी को नहीं बताएगा कि मैं गैंगस्टर हूँ। आपकी एक दो लाइफ होती है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ होती है, जब जैसे आप सब कुछ खाते पीते हो, नॉर्मली सोशली एंगेज करते हो,
दूसरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है जिसमें आप कुछ भी कर रहे होते हो। तो हैकर्स हैं वो हमेशा ऐसे नहीं होता कि वो लोगों को बताते नहीं है कि मैं हैकर हूँ। लोग बोलते हैं कि मूवीज़ के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मूवीज़ में कभी रियलिटी आपको दिखाई नहीं जाती। मूवीज़ में क्या होता है कि कोई भी एक्टर है, अक्षय कुमार आता है, शाहरुख खान आ जाता है, वो 50 लोगों को मार देता है। क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो सेम चीज़ आप मूवीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो कि हैकर्स हैं वो होते हैं लाइक वो बचना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों से बात नहीं करते, उन्हें पसंद होता है कंप्यूटर के साथ में रहना, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, दिन रात कंप्यूटर के साथ में खेलना। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो पब्लिकली लोगों को कहते नहीं कि मैं हैकर हूँ। तो ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि आप हैकर हो तो आप बताओ मत, हैकर हो तो आप ये मत करो, हैकर हो तो वो मत करो। हैकर भी एक ह्यूमन बींग होते हैं, तो इसको आप कुछ अलग तरीके से आपको नहीं लेना चाहिए। जो 10th जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी में करियर शुरुआत करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन आपको कोई भी डिग्री की नेसेसिटी नहीं है। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ द स्किल। अगर आपके पास में स्किल है तो आप बहुत ही अच्छे हैकर बन सकते हो। तो सबसे आई होप लाइक आपको जो भी बेसिक क्लियरिटी थी कि हैकर कैसे बनते हैं, क्या क्या करना चाहिए हैकर बनने के लिए, आपको इन सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिली। तो जो हैकर है बेसिकली ये कोई मिथ नहीं है, हैकिंग है कोई मिथ नहीं है। ये बेसिकली एक लेजिटमेट कैरियर है जिसको आप बना सकते हो। और बाकी की जो भी डेवलपमेंट है या फिर कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, और भी अदर जो कैरियर्स हैं, इनसे आप बेटर कैरियर अपना बना सकते हो हैकिंग के अंदर, क्योंकि ये मैंने फिर से बताया कि हाईली पेइंग जॉब है। अगर आप बहुत ही अच्छे हैकर हो तो बहुत आप करोड़ों में पैसा कमा सकते हो इस स्किल को सीख के। सो आई होप गाइस आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट दैट मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में कन्फ्यूजन होते हैं कि हैकर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। आई मीन बहुत सारे लोगों के पास दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। लाइक मेरे पास में एक लड़की का मैसेज आता है जो मुझे कहती है कि मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है इंस्टाग्राम पे, क्या तुम ठीक कर दोगे क्योंकि तुम हैकर हो। तो तो ऐसे डम डम सवाल भी आते हैं हमारे पास में, जो कि लगता है कि लोगों को क्लियरिटी नहीं, हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स कैसे होते हैं। तो एक हैकर्स बेसिकली कुछ बड़े पर्पस के लिए बने होते हैं, वो मोबाइल फ़ोन ठीक करने के लिए बने होते हैं, वो कुछ बड़े पर्पस को अचीव करने के लगे होते हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे होते हैं। So thank you so much for watching this video. Have a great amazing day. Gautam Kumar signing off.